माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी औकात होती तो हम इस देश को छोड़ के चले जाते। मर्यादा में रहना सीखो, बन सकती चिंगारी हो, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। मणिपुर की घटना शुरुआती चरणों में थी। उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। पहले द्वापर में, त्रेता में एक स्त्री को नग्न किया गया था। उस समय एक दुशासन और दुर्योधन जन्मे हुए थे। आज तो घर घर में दुशासन जन्मे हुए। जन्म दिया है मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। मणिपुर में ही केवल माताएं बहनें और महिलाएं सुरक्षित है और पूरे और प्रदेश में सुरक्षित है, ऐसी स्थिति नहीं है। कमोबेश ये स्थिति पूरे भारतवर्ष में है। महिलाओं को नग्न घुमाया गया है, बिहार में घुमाया गया है, यूपी में अभी कहाँ आप देख रहे हैं? आप टीवी देखते हैं, कभी देखिए अभी वायरल हो रहा है मणिपुर का घटना। इससे आप दुखित हैं? दुखित नहीं है। मेरी एक पिता के सामने एक बेटी को मतलब खींच के नग्न किया गया है, एक भाई के सामने एक बेटी बहन को नग्न किया गया है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को हम कभी नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री देखना है। हम भी पहले नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर थे। लेकिन उनके आने के बाद जितना घटना बढ़ा है, जिस तरीके से देश में मतलब त्राहिमाम हुआ है, जो लोग बेचैन हैं, जो लोग डरे हुए हैं, जो तानाशाही की सरकार चल रही है, इससे हम मतलब बिल्कुल भी जो है कि अब नरेंद्र मोदी जी को साफ दरकिनार करते हैं। हम भगवान से और परमेश्वर से, ये सावन का महीना चल रहा है, दुआ करेंगे कि अगली बार नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री हमको नहीं मिले। अच्छा, बिहार से है क्या? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो पलटू राम है। अच्छा। ठीक है, कभी इधर कभी उधर। पहले एक जगह स्थिर हो जाए, फिर अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सौभाग्य की बात होगी। बिहार किस लिए सौभाग्य की बात? सौभाग्य की बात होगी। लेकिन इनको भी अपने आप पे थोड़ा लगाम लगाना होगा कि इधर उधर का जो है कि मसला हल करना होगा। एक तरफ रहे, जहाँ भी रहे एक तरफ रहे। जी, पूर्व वाला घटना घटा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं आप? एक बार कौरवों ने मतलब कि द्रौपदी के साथ किया था, सब लोग मारे गए हैं, सब लोग उसमें मारा गया था। ये जो भी काम हुआ है भारत में, इसमें भी लोग मराएगा, आज या कल मराना ही है। इसमें क्या सकते हैं, भगवान से मतलब मेरा यही इच्छा है ना कि हिटलर फिर से दोबारा भारत में आए और तोप से बांध के सब उड़ा दे। जिस प्रकार से लोग कहता है कि हम मतलब चौकीदारी करते हैं, हम पहरा कर दे रहे हैं देश को, हम बहुत बढ़िया चौकीदार हैं, तो कैसा चौकीदारी हो रहा है कि यहाँ देश में सब नारी का सम्मान नहीं हो रहा है? जल रहा है मणिपुर जल रहा है। एक नारी के, जिस नारी से हम लोग जन्म लिए हैं, उस नारी को मतलब कि नग्न करके आप बीच बाजार में घुमाया जा रहा है। ये कहाँ का मतलब भारत है? भारत का यही संस्कार था, यही संस्कार है। और आप कहेंगे हम भारतीय हैं, किस काम का भारतीय आप हैं? इस प्रकार से लड़की लोगों को नग्न करके घुमाया गया है। मैंने 2 लाइन गाना बनाया, सुनिएगा। मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया हो, मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया हो, इतना बड़का काम हो गजिल, एगो भाई के साथ बोनो कर बहिनिया के, इज्जतिया नीलाम हो गजिल। अरे तो पल रहे जवन भारत के संस्कार हो, तो पल रहे जवन भारत के संस्कार हो, उ रोड पर खुलेआम हो गजिल, एगो भाई के सामने उनो कर बहिनिया के, इज्जतिया नीलाम हो गजिल। ये अब तक के देश के सबसे बड़ा, मणिपुर के सबसे बड़ा घटना है। औरतों का जिस औरत से, जिस माँ बहन से हम लोग पैदा होते हैं, उस महिला को ऐसे चौराहे पे या बाजार में ऐसे नग्न करके, ये सबसे बड़ा, इसमें मतलब हमारा कुछ शब्द नहीं है, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना बड़ा मैं एकदम मतर्म हो गया हूँ। ऐसे बताइए कि वहाँ पर उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुआ था, मोदी जी वहाँ तुरंत चले गए, वहाँ घटना घटा, लेकिन यहाँ महिलाओं को नग्न किया जा रहा है। अब बाजार में घुमाया जा रहा है महिलाओं को नग्न करके, एक नहीं, एक साथ 2 या 3 महिला को घुमाया जा रहा है। ये सब गलत है। और अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी अति करो। ये कैसा है? इस देश का बेटी कैसे रहेगी बताइए? ये मोदी जी अब तक
इधर आके कुछ बोले हैं। पहले द्वापर में त्रेता में एक स्त्री को नग्न किया गया था। उस समय एक दुशासन और दुर्योधन जन्मे हुए थे। आज तो घर घर में दुशासन जन्मे हुए हैं। एक मणिपुर की आप बात क्या कर रहे हैं। हर देश, हर शहर में, हर राज्य में, हर गांव में, हर गली में दुशासन घूम ही रहे हैं। किसको आप शांत करिएगा। एक की बात मत करिए। ये तो लोग राजनीति में उछाल रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो आज हो गया तो हो गया। लेकिन ऐसा घटना हर दिन हो रहा है। कौन देखने वाला है इसको। किससे कहिए गया, कौन सुनेगी आपकी बात को। आपके बात को सुनने वाला कौन है। वहाँ एक हो गया, राजनीति का माहौल बन चुका है। 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया है, बिहार में घुमाया गया है, यूपी में। अभी कहाँ आप देख रहे हैं। आप टीवी देखते हैं, कभी देखिए। अभी वायरल हो रहा मणिपुर का घटना। इससे आप दुखित हैं। दुखित नहीं है। मेरी बहन चाहे मेरी बेटी किसी नग्न होके, पूरा देश दुखी है। अपने को सुधार कर रहे हैं तो इससे क्यों नहीं अथी करेंगे। इससे हम अपने को पहले सुधार करें ना। उस घटना से हम अगर दुखित हैं तो फिर हम ऐसा घटना कभी नहीं करेंगे। घटना को आप नॉर्मल बता रहे हैं कि मणिपुर के घटना का है, कह रहे हैं कि बिहार में घटना हो रही है। समझिए के बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी औकात होती तो हम इस देश को छोड़ के चले जाते। काहे मैंने छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल, अगर देश में ऐसा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जब तक ये प्रधानमंत्री है तो हम ये देश छोड़ के चले जाए। इसमें हमारी बेटी बहन की सुरक्षा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। देखिए, एक औरत मतलब कि कह रही है कि हम जन्म दिए हैं इतने संसार को, अब मेरे पे ऐसा हो रहा है। मैंने उस पर 4 लाइन लिखा है, सुनिएगा मेरा लाइन क्या है। कि जन्म दिया है मैंने जग को, जन्म दिया है मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। चलने दो अब साथ साथ में, चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। यही नारी जब तंग हो जाती है तो भारत की नारी दुर्गा होती है, काली का रूप लेती है लोग। तो मैंने उस पर लाइन बनाया, सुनिएगा का इसमें। ही मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो, बन सकती चिंगारी हो। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। ममता को मत रौंधे अरे तू, ममता को मत रौंधे अरे तू, खिलती सी फुलवाड़ी हो। मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। मैंने एक और गाना बनाया है कि जिस तरह से रोड पे घुमाया गया है लड़कियों लोगों को नग्न करके, बीच रोड पे घुमाया गया है, उतने बल के साथ घुमाया गया है। लग रहा है कि कोई लग रहा है कि आतंकवादी है, उसके पीछे लोग इतना लोग लगाया है आदमी, ऐसे किया गया है। एक पिता के सामने एक बेटी को मतलब खींच के नग्न किया गया है। एक भाई के सामने एक बेटी बहन को नग्न किया गया है। इसमें एक आर्मी का भी पत्नी है जो देश की रक्षा करता है, वो अपना पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया और मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आया। मोदी जी बोलते हैं बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जैसे लोग मीडिया वाले नहीं होते हैं, मतलब कि ग्राउंड लेवल के, और जो भी लोग डिजिटल वहाँ बैठे हैं टीवी पे दिखा रहे हैं, वो लोग तो कभी नहीं वायरल करेगा। वो लोग करेगा किसका, सीमा पाकिस्तान से भारत में आई, भारत से लड़की मतलब पाकिस्तान में गई, SDM का मामला ये देखिए, वो हो गया। ये कहा नहीं दिखा रहा है कोई। मणिपुर के घाटाना से दिलवा दुखाइल बा, मणिपुर के घाटाना से दिलवा दुखाइल बा। बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा। बेटी बहिन के इज्जतिया केने बानी मोदी जी रउआ, केने बानी मोदी जी रउआ, हमनवा डेराइल बा। बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा। बेटी बहिन के इज्जतिया पूरा हिंदुस्तान के लोगवा, पूरा हिंदुस्तान के लोगवा ई घटना से घबराइल बा।
बेटी बहिन के ही जतिया रोड पर लुटा जिलबा, बेटी बहिन के ही जतिया। इसमें क्या कहा जा सकता है? वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है और बयां करने में भी लग रहा है कि क्या किया जाए, कुछ निशब्द हो जा रहा है। ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। मगर बॉयफ्रेंड के साथ जाती है तो हो जाता है, घटना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पिता के साथ गई है, पुलिस के साथ में थी और अपने भाई के साथ में थी, खींच के लोगों ऐसा काम किया है तो कितना मतलब कि हाय रे पुलिस प्रशासन, हाय रे क्या जा सकता है इसमें? मणिपुर का सवाल है, वहाँ पर सरकार की अकर्मण्यता परिलक्षित होती है, लेकिन जहाँ तक महिलाओं का इज्जत और सुरक्षा की जो बात है तो वो कमोबेश पूरे प्रदेश में एक समान है। कहीं भी बिहार में ही देख लीजिए, इधर एक हफ्ता के अंदर लगातार बेगूसराय हुआ और 3-4 घटनाएं हुई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मणिपुर में ही केवल माताएं बहनें और महिलाएं सुरक्षित है और पूरे और प्रदेश में सुरक्षित है, ऐसी स्थिति नहीं है। कमोबेश ये स्थिति पूरे भारतवर्ष में है और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन है उसको तिल का ताड़ बना रहा है। केवल ये अगर हम कहें कि मणिपुर में ऐसी घटना हो गई है, ये बात हकीकत नहीं है। इसके पीछे जो कम्युनिस्टों और कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसके पीछे उससे जोड़ करके इस घटना को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने जो बीज बोए हैं उसका परिणाम ये परिलक्षित हो रहा है। उसका नाम लेने में भी और उस घटना का वर्णन करने में भी मतलब वाणी ये हिलने लगती है, कैसे अपने मुंह से उस घटना का वर्णन करें। लेकिन इसमें जो स्थानीय प्रशासन है और जो राजनीति की इच्छा शक्ति है, अगर प्रधानमंत्री अगर इसमें कुछ एक्शन लिए रहते, हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो अगर एक्शन ली रहती तो अभी तक बहुत कुछ हो गया रहता। अभी जल रहा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समय मणिपुर की घटना शुरुआती चरणों में थी उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अगर तत्काल उसी समय कुछ एक्शन लिया गया रहता शीर्ष बीजेपी सरकार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, तो आज जो स्थिति मणिपुर की है वो नहीं रहती। चलिए देख सकते हैं हम थे आरा जंक्शन पे, बिहार में है और यहाँ पे अब यहाँ लोग बताए कि जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और बिहार के हर जिला से इसका रैली निकाला जा रहा है कि उस बच्ची को, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। इस वीडियो से कितना सहमत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।